गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो दोपहर हो गई है, लेकिन आज लाइव वीडियो में आने का एक उद्देश्य था। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान कह लीजिए, या ये अपनी खुशी से पहले आए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में आज हैं अरविंद से मिलाना इसलिए हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अरविंद ने इस देश की सेवा की है। एयरफोर्स में इन्होंने जॉब की है, 15 साल इन्होंने देश सेवा में दिए। 15 साल बाद इन्होंने वीआरएस ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, और वीआरएस लेकर ये हमारे रोहतक ब्रांच पर, आईसीएस की रोहतक ब्रांच पर पढ़े। इनका ब्रदर और ये एडमिशन के लिए उनके लिए आए थे, वो भी फौज में सर्विस देके रिटायर हुए। दोनों सगे भाई एक ही परिवार से हैं, ताऊ चाचा के बेटे हैं, और उन्होंने भी पहले फौज में नौकरी की, इन्होंने एयरफोर्स में नौकरी की। दोनों ने वीआरएस लिया, एक जब स्टेज क्रॉस कर गए, और उसके बाद वीआरएस लेने के बाद वो कोचिंग लेने आए। उन्होंने थोड़ा सर्च किया भाई कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो आईसीएस में वो आए, उनको डेमो अच्छी लगी होगी, तो फिर ये भी उनके साथ थे। उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो उन्होंने इनको कहा कि भाई तुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला कब तक पढ़ूंगा, दो रहेंगे तो इकट्ठे अच्छा रहेगा। फिर फाइनली अरविंद और राजेश फोगाट जी हमारे सेंटर में पढ़े, और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे बताते हुए कि राजेश फोगाट जो हैं वो आज एक्साइज डिपार्टमेंट में एचएसएससी के थ्रू गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। और जो हमारे अरविंद जी हैं, ये जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, ये हमारे ही गृह जिले में सोनीपत में नगर निगम में हमारे बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, और आज ये मिठाई खिलाने आए थे। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मिलवा देना चाहिए क्योंकि ये होती है वो मोटिवेशनल फैक्टर जो हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम भी पढ़ सकते हैं। और देखो, ये 15 साल नौकरी करने के बाद दोबारा से आके पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा जज्बा है। बहुत लोग तो 15 साल नौकरी करके वैसे ही सोचते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने ये प्रूव किया कि आप एक नौकरी करके दूसरी की भी तैयारी कर सकते हैं, और सिर्फ तैयारी नहीं कर सकते, आप दूसरी नौकरी भी बहुत इज्जत के साथ हासिल कर सकते हैं। चलिए दो बातें परिमल सर करते हैं, उसके बाद अरविंद जी से आपको मिलवाते हैं। पहले अरविंद जी से मिलवाते हैं। कोई ये सोनीपत के गृह जो है नगर निगम में आए हैं, इन्होंने कहा कि हम तो गुरु जी की शरण में आ गए, और राजेश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्साइज गुरुग्राम का जो है वो मिला है उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्समैन होने के बावजूद इतने मार्क्स लिए कि जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ। ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है, और कुछ दिनों ही पढ़े थे, कुछ दिनों ही पढ़ करके इनका जो है सिलेक्शन हुआ। जो लास्ट क्लासेस जो है मैम ने ली थी हिंदी की और कुछ हरियाणा जीके की, उन्होंने जो है फाइनली जो है इस प्रकार से जो है इनके लाइफ में जो है चेंज लाया कि जो है ये सरकारी नौकरी में दोबारा से फिर से है। जैसे हर एक आदमी को एक्समैन को जो है ज़रूरत होती है, तो इनको भी ज़रूरत थी। और जो है कितनी मज़ेदार बात है कि 35 ईयर्स ऑफ एज है, 35 साल एक नौकरी करके रिटायर होकर के पेंशन के साथ और दूसरी नौकरी में जो काम कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं रिटायर्ड हूं तो मैं और सर दोनों अचंभित थे। अब आप राजेश से जब मिलेंगे तो आप देखेंगे, अरविंद से, राजेश तो नहीं आ पाए हैं, अरविंद से तो आप सच में देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि पहली नौकरी हो, जबकि ये 15 साल देश सेवा भी कर चुके हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। अरविंद, आप कैमरे पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इतना उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को एक ऐसा मार्गदर्शन मिला है जो मैं उम्मीद से परे महसूस करता हूँ। सर की गाइडेंस में, मैम की गाइडेंस में जॉब भी मिल गया, और आगे के लिए भी फर्दर गाइडेंस मिल रहा है। मैं सभी दोस्तों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब बेसिक नौकरी ज्वाइन करें या ना करें, सर के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि अगर हम मिलकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अकेला नहीं चला जा सकता है। चलिए अरविंद, आपने कितने दिन तैयारी की? किसने सजेस्ट किया कि आईसीएस में आपको एडमिशन लेना चाहिए? मैम 2-3 सेंटर हम घूमे थे, फिर भाई के साथ मैं आया आईसीएस पे उनको दिखाने के लिए, तो भाई ने एडमिशन ले लिया। उसके थोड़े दिन बाद ही फिर मेरे को भी मोटिवेट किया भाई ने कि तुम भी चलो, तुम्हें भी फिर से पढ़ना है। तो मैंने फिर से वहाँ तैयारी की। मैंने 5 सितंबर को एडमिशन लिया था, 21 सितंबर को एग्जाम था। अच्छा, इतने कम टाइम में फिर कैसे तुम्हारी बात बनी? नहीं मैम, वो मैंने मॉर्निंग से और इवनिंग बैच, दोनों बैच वहाँ अटेंड किए थे। अच्छा, वो आईसीएस रोहतक वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि मैं इवनिंग बैच भी ले सकता हूँ। अच्छा, तो मैं मॉर्निंग में 8 से और शाम को 5 बजे तक वहीं क्लासेज लेता रहता है। यानी लगभग तुम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते थे? जी मैम। तो मेहनत कितनी की? तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ में भाई एक टाइम जब तुमने देखा 15 साल नौकरी जैसे करने के बाद इतनी मेहनत करना, तो थोड़ा सा लगा होगा कि एकदम से बाहर आ गया है, तब कितने कॉन्फिडेंट थे अपने सिलेक्शन को लेकर? मैम जब आईसीएस ज्वाइन किया उसके बाद तो मैं 100% कंफर्म हो गया था।
अच्छा, जो पहले 1-2 एग्जाम रहे उनमें और इस पेपर में क्या अंतर महसूस किया तुमने? जो आपने खासतौर से जो लास्ट के 2 दिन पढ़ाया था वो इतने अच्छे से समझ में आ गया कि वो मैं उसको अच्छे से सोल्व कर पाया उन क्वेश्चंस को। कौन सा सेक्शन था? हिंदी का। हिंदी का, हाँ, हिंदी में ग्रामर इस बार वो भाववाच्य और एक कृतवाच्य वगैरह आ गए थे, वो टफ होते हैं हमारे, क्योंकि 15 हिंदी तो जनरली हम पढ़ते नहीं है। हाँ। और उससे कॉन्फिडेंस से, या क्योंकि हिंदी बोलते हैं तो उसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो 15 साल पहले ही हिंदी पढ़ी थी, बीच बीच में तो ऐसा हो गया था कि हिंदी लिखते तो ऐसा लगता था अजीब सा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो डिपार्टमेंट भी ऐसे ही था, वहाँ भी इंग्लिश का ही ज़्यादा फ्लो रहता है, सारा वर्क इंग्लिश में करते थे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जब आपने पढ़ाया तो कुछ चीज़ें ऐसी दिमाग में बैठी कि हिंदी क्लिक हो गई हमारी। चलो, देश सेवा में तुमने एयरफोर्स में कितने साल नौकरी किया? 15 साल। 15 साल। कहाँ कहाँ घूमे? कौन कौन से कोने देखने को मिले देश के? लगभग सारा हिंदुस्तान ही घूम लिया। अच्छा, सारा हिंदुस्तान घूम चुके? वहाँ स्पोर्ट्स किया तो स्पोर्ट्स के जरिए मैं अलग अलग जगह पे आसाम में भी घूमे हैं, बंगाल में भी, बिहार में भी, पटना भी गए हैं। अच्छा। दिल्ली, अमृतसर, कर्नाटका, तमिलनाडु। अच्छा, पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ सब घूम लिया? सब। चलो, अब अच्छा लग रहा है वापस अपने इसमें राज्य में आके कि अब जब नौकरी आधी करनी है तो कम से कम आधा जीवन देश के लिए किया, तो अब आधी नौकरी अपने राज्य में भी की जाए। जी। अच्छा, घर में कौन कौन है अरविंद आपके? मम्मी है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब आपके बच्चे जो है, आपकी वहां से पेंशन बन गई है एयरफोर्स में, ये बहुत बढ़िया रहा। चलिए, अरविंद से मिले हम लोग और मैं बड़ा खुश हूं इस बात को लेकर के। अभी आपसे पहले जो आया था ना, तो वो भी जो 35 ईयर्स ऑफ एज की थी और 17 साल उन्होंने प्राइवेट नौकरी की थी मोहम्मदाबाद से, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, योगेश नाम था। और उससे पहले जो आया था ना, वो भी 35 ईयर्स की एज में ही जो है जॉब लगा था। तो काफी लोग हैं जो जिंदगी के एक जो है पड़ाव को पार करने के बाद लोग जो है ICS में पढ़ के सरकारी नौकरी लगे हैं। चलिए, अब एक थोड़ा सा वेस्ट शेड्यूल है हम लोगों का, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते रहेंगे। और अरविंद से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया है। सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको ICS में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जैसा हम बताएं वैसे करना पड़ेगा, बात बन जाएगी। चलिए, अब जब भी कोई इस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे जो हमें लगेगा कि भाई मोटिवेशन बच्चों के लिए फैक्टर हो सकता है, जैसे अरविंद जैसे लोग हैं या योगेश जैसे लोग थे या और भी बहुत सारे, आप हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं लगातार जब बच्चे आते हैं हम लगातार मिलवाते रहते हैं। और ये इसीलिए इनको मिलवाया जाता है ताकि इनको देख के बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चे आके बताते हैं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि एक दिन जैसे हम जब हमारा एक मान लीजिए कि हमने एक छोटी सी प्रथा चला रखी है, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनको ICS की तरफ से एक घड़ी देते हैं। घड़ी इसलिए क्योंकि समय की कीमत होती है। अब सर जो हैं, ये घड़ी देखो आज अरविंद को दे रहे हैं और इस घड़ी को लेने का भी सपना बहुत सारे बच्चे संजोए रखते हैं, तो अच्छा लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ही लिखते हैं कि मैम इस घड़ी को हम जरूर लेने आएंगे। तो बहुत खुशी होगी हमें भी जब जो भी बच्चा सेलेक्ट होकर हमारे पास आएगा, तो हमें उतनी खुशी होती है जितने कि आपके पेरेंट्स को। चलिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ी व्यस्तताएं हैं और भी कई मीटिंग्स और ये सब चलनी है अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। और आज तो वैसे भी खास दिन है, आज भगत सिंह का जन्मदिन है, शहीद आजम भगत सिंह का, जिनका की जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है सभी नौजवानों के लिए, युवा वर्ग के लिए। भगत सिंह जैसा अगर हमें बनना है, भगत सिंह जैसा तो वैसे उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, पर उनके विचारों को आगे बढ़ाना एक टीचर का, एक स्टूडेंट का कर्तव्य है। तो सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और भगत सिंह को जानते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, क्योंकि वो विचार हैं। भगत सिंह एक इंसान नहीं थे, एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं हैं। धन्यवाद।